कि बलूचिस्तान के अंदर पैसा जो है मुकम्मल तौर के ऊपर सीटें बेची गई हैं। आगे चल के हम आपको बताते हैं कि 70 अरब रुपए का ये बलूचिस्तान का जो है ये सीटें बेची गई हैं 70 अरब रुपए में। तो फिर आपके जो फौजी भाई हैं वो आके ऊपर बैठ गए और फौजी भाइयों से डील करना जो है वो हमारे बस की बात नहीं। चीनी कह रहे हैं भाई, मैं नहीं कह रहा। बहुत से ISI अफसरान जो हैं वो रातों रात जो है वो अमीर हो गए हैं, वो अरबपति, वो बेसिकली जो है मिलियनेयर और बिलियनेयर बन गए हैं। दहशतगर्दी का कलाकमा तो कभी भी हमारे इदारों का जो है वो मुतमईन नजर नहीं था। दहशतगर्दी इनको सूट भी करती है। कराची में देखिए, दहशतगर्दी ना होगी तो रेंजर्स कहां जाएगी? खाने कमाने का इतना बड़ा जरिया आप सोचें, पानी का कारोबार है, पेट्रोल पंपों पे कब्जे हैं, जमीनें बेची जा रही हैं। एक DSR बाहर से आता है, सिंध से, पंजाब से, 3 साल 2 साल में यहां से जब जाता है तो वो मिलीनियर होता है। ये बदमाशियां तो आम है। अगर ये बदमाशी ना की तो फिर वर्दी पहनने का फायदा? कोई खुदा का खौफ करें आप। कश्मीर है तो हमारे यहां कश्मीर डे मनाया जा रहा है, कश्मीर के नाम पे डिफेंस का बजट एलोकेट होता है, हमने एटम बम बना लिया, फलाना कर लिया, घंटा करा। हमारे ताल्लुकात आप चीन के साथ देखें तो चीन की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर नज़र आती है। और उसके अलावा मैं समझता हूं कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मकरूज़ भी चीन के हवाले से है। और चीन को सबसे बड़ा जो कंसर्न है पाकिस्तान की इकनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, और उसमें जो रिफ़ॉर्म, हमारे माशी रिफ़ॉर्म्स नज़र नहीं आ रहे, उस पर वो वक्तन फ़वक्तन अपना कंसर्न शो करते हैं। अब तक जो CPEC है बड़ा क्रिटिकल है चाइना के लिए, और इस CPEC के अंडर तकरीबन 75,000 नौकरियां वो दे चुके हैं, और टारगेट ये है कि तकरीबन 1.75 मिलियन नौकरियां वो मज़ीद दे सकते हैं। इसमें ये कैपेसिटी मौजूद है। चाचू के इक़्तिदार के आखिरी दिनों के अंदर अमरीकी सफ़ीर ने जिस तरह ग्वादर में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अपने मीडिया के साथ, उसके बाद हमारे दोस्त चीन की जबीन के ऊपर शिकनों का बरामद हो जाना एक ऑटोमेटिक बात थी, मतलब खुद ब खुद हो जानी चाहिए थी कि वो बंदे चीनियों ने मरवाए, ठीक है, ग्वादर के अंदर पैसा उन्होंने लगाया, इतना कुछ करने के बाद अब वहाँ पे जाके तो अमरीकी सफ़ीर जो है वो ये तासुर दे कि जैसे हमने ये ग्वादर फतह कर लिया और चीन से वापस ले लिया है। और हमने अमेरिका से वापस लेके, अमरीकी कंपनी थी सिंगापुर बेस्ड, जिसने ग्वादर को लीज पे लेके डंप कर दिया था कि ग्वादर पोर्ट बनानी ही नहीं। कि हमारा चाइना से जो प्रॉब्लम उठा है वो ये है कि वी फेल टू फुलफिल आवर पार्ट ऑफ द बार्गेन। हमारी जो बार्गेन है, हमें जो बार्गेन की थी, जो हमने वादे किए थे, वो हम पूरे नहीं कर सके। इन टर्म्स ऑफ उनकी जो प्राइवेट इन्वेस्टर को पैसे देने हैं, जो कमिटमेंट्स हैं हमने ऑनर की हुई हैं। फिर डॉक्टर साहब आपको पता है बलूचिस्तान में सिक्योरिटी के मसले आ गए, चाइनीज पे अटैक्स हो रहे हैं, बहुत सारे चाइनीज की जानें चली गई पाकिस्तान के अंदर। इंटरनेशनल कम्युनिटी में चाइना के ऊपर प्रेशर आना शुरू हो गया कि भाई चाइनीज जब पाकिस्तान में मरते हैं तो चाइना कोई नहीं बोलता क्योंकि दोस्त बहुत अच्छे हैं, बाकी दुनिया में चाइना जो है वो चीजें सर पे उठा लेता है, सो एंड सो। मुझे ऐसा लगता है कि हमें इतने अच्छे दोस्त को इस तरह मजबूर नहीं करना चाहिए कि वो हमारे वो मुश्किलात में पड़ जाए। हालात पाकिस्तान के वाकई बहुत खराब हो गए, कारोबार अब यानी हो ही नहीं सकता। गजब खुदा का, हद हो गई, जुर्रत इतनी, ओफ ओफ। ये पढ़ना भैया, ये कौन साहब है, ये इनकी तस्वीर जरा पहले देख लो। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, ये खबर छपी हुई है, मैं अपने घर से बता रहा हूं। फौज ने दी गई जमीनों पर कारोबार शुरू कर रखा है, आर्मी अपना काम करे, अदालतें अपना। ये ख्वाब देख रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। बताओ यार, मतलब नजरिया जरूरत की संगीन खिलाफ वर्जी, मुल्की सालमियत के ऊपर यह तो हमला तस्वुर किया जाएगा भाई ISPR में बैठ करके। फौज अगर कारोबार भी ना करे तो क्या करे सर? मतलब आपने, फौज ने कोई जंग लड़नी है, किससे जंग लड़ेंगे? जब जंग लड़नी थी, जब अमेरिकी मरीन्स कमांडोज आए थे एबटाबाद में उसामा की धांसने के लिए, तो हम लिहाफ ओढ़ करके सो गए थे और हमने सिविलियन सुप्रीमेसी का कफन ओढ़ लिया था। हमारी एयरफोर्स के तैयारों को जंग लग गया था। हमारी जो अफवाज थी वो उस वक्त बंदूकों की जगह बांसुरी से घर आया मेरा परदेसी गा रही थी। आप क्या बात कर रहे हैं? कोई गजब खुदा का। आपने अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से फैज हमीद और बाजवा की तोपों का रुख अपनी तरफ कर लिया था। आपको और आपकी अहलिया को उन्होंने अदालतों में जलील किया, रुसवा किया। वो तो अल्लाह ताला आपका जो है वो हिमायती था, तो आप बच गए और आप यहां पे आकर के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने। ये जूता उन्हीं के मुंह पे पड़ा जिन्होंने तैयार किया था।
लेकिन आप ऐसी बातें ना करें सर, मतलब कोई खुदा का खौफ होता है। सो आपको पता है कि हमने बहुत सारी जो पेमेंट्स करनी है उनमें चाइनीज प्राइवेट इन्वेस्टर्स की भी हैं, सरकार की भी पेमेंट्स हैं। तो मैं समझता हूं कि वो एक मुश्किलात हैं। मुझे पिछली दफा भी याद है कि जब शहबाज शरीफ साहब जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ऑलमोस्ट वो दुनिया के तमाम मुल्कों में हो आए थे जो इंपॉर्टेंट हमारे दोस्त हैं, लेकिन वो चाइना नहीं गए थे। उसकी वजह यही थी कि चाइना की साइड से बार बार ये कहा जा रहा था कि वो जो कमिटमेंट्स हैं हमारी ऑनर करें इन टर्म्स ऑफ जो फाइनेंशियल हमने जो कर्जे वापस करने थे और जो खास तौर पे प्राइवेट सेक्टर के कर्जे हैं चाइना के। सो मुझे लगता है कि अगर हम वो करने में कामयाब हों, मेरा ख्याल है सिक्योरिटी को भी वो बर्दाश्त कर लें, क्योंकि हमने 2 सिक्योरिटी डिविजन्स रेज किए हैं, फौज नेवी बड़ा मिलके काम करती रहती है, लेकिन फिर भी जारी लेकिन हमारे ये जो इस वक्त अबूरी प्राइम मिनिस्टर थे काकर साहब, वो तशरीफ ले गए चीन में और उन्होंने बात की कि मजीद इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए पाकिस्तान में। तो चीन का जो मेजर कंसर्न था वो तो उन्होंने यही मैसेज दिया कि हमारे बंदों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। नहीं, और भाई बात यह है कि यहाँ ये बड़ा खूबसूरत मुल्क है, अल्हम्दुलिल्लाह, आई लव यू। यहाँ गूंगा साला गाना गा रहा होता है। यहां जिसको बल्ला पकड़ने की तमीज नहीं होती, जिसने कभी बल्ला नहीं देखा होता, वो साला चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड होता है। मतलब यहां, मतलब आप सोचें, ये जमहूरियत का हुस्न नहीं है तो क्या है। अब फौज को कह रहे हैं कारोबार ना करो। यार फौज को, मतलब हर आदमी का जिंदगी में कोई ना कोई काम तो होता है। फौज अगर कारोबार भी ना करे तो क्या करे, जंग तो हो नहीं रही। जंग हो तो हम जंग कर लें, लेकिन नहीं भाई,